बंगाल राज्य के वर्धमान जिले के बंडुल में चट्टोपाध्याय वंश लंबे समय से अतिथि सेवा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास का 29वां दिन था। वसंत का आगमन हो चुका था। जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल का उदय हुआ था, जो श्री अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी सहधर्मिणी देवी राजराजेश्वरी को भगवती जगन्माता की कृपा से एक अपूर्व पुत्र प्राप्त हुआ। इस अद्भुत बालक का नाम भोलानाथ रखा गया, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगा। भोलानाथ को बचपन से ही भगवान की मूर्तियों के साथ खेलना पसंद था। घर में ही विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित थीं। भोलानाथ जंगल से फूल तोड़ लाता और मालाएं बनाकर उन्हें पहनाता था। तुलसी, बिल्वपत्र और चंदन आदि सामग्री जुटाकर भोलानाथ देव पूजा में जुटकर परम शांति का अनुभव करता था। बिना देव पूजा किए भोलानाथ जल तक ग्रहण नहीं करता था। भोलानाथ की पूजा में कोई पारंपरिक मंत्र विधि नहीं होती थी, बल्कि सच्चे हृदय से होती थी। भोलानाथ का वचन सत्य हुआ। एक बार की बात है, भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गया। वहीं बालुका में शिवलिंग स्थापित करके बिल्वपत्र आदि चढ़ाकर पूजा करने लगा। तभी एक उद्दंड बालक ने पूजा में विघ्न उत्पन्न किया, तो बाल स्वभाव भोलानाथ ने क्रोध में आकर जोर से उस बालक को कहा, तूने हमारे शिवजी के साथ झगड़ा किया है, इसीलिए अब तुझे उनका सांप डसेगा। यह महज बालक के रोष से भरे उद्गार मात्र थे, किंतु आश्चर्य की बात है कि जो भोलानाथ ने कहा वह सत्य हो गया। उसी दिन संध्या को उस लड्डू को एक सांप ने काट लिया और वह निष्प्राण हो गया। जब यह बात भोलानाथ को पता चली, तो उसने अपने हाथ से उसे स्पर्श मात्र किया और वह बालक ठीक हो गया। ग्राम में उत्तर दिशा में भंडार डीही के निकट एक शमशान में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एकांत में बैठना भोलानाथ को अत्यंत प्रिय था। जब कभी भी समय मिलता, वह उस वृक्ष के नीचे एकांत में आ बैठता था। गांव में किसी साधु संत के आने का समाचार पाते ही भोलानाथ उसने दर्शन के लिए आतुर हो उठता था। निर्भीक भोलानाथ। एक बार बंडूल गांव से कुछ दूरी पर एक सन्यासी का आगमन हुआ। समाचार मिलते ही भोलानाथ वहां जाने के लिए सोचने लगा, किंतु किसी कारणवश दिन में जाना नहीं हो पाया, तो उन्होंने रात्रि में जाने का सोचा। रात अंधेरी थी। सोचा कोई साथी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उस अंधेरी रात में कोई भी अपने घर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर अकेला ही भोलानाथ अंधेरी रात में जंगल से होते हुए सन्यासी के निवास स्थान पर पहुंचा। सन्यासी ने बालक की निर्भीकता देखकर कहा, बालक, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अदम्य साहस और तेजस्विता के पीछे एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जिसके प्रभाव से तुम इस काली अंधियारी रात्रि में निर्जन जंगल और घोर शमशान से होते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हो। तुम स्वयं नहीं जानते तुम क्या होने वाले हो। समय आने पर सब जान जाओगे। स्वाभिमानी बालक। एक बार किसी ने भोलानाथ को भला बुरा कह दिया, जबकि असल में उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन अपनी तेजस्वी प्रकृति के कारण भोलानाथ कभी भी मनुष्यों से नहीं रूठता था। भोलानाथ का विश्वास था कि मनुष्य तो निमित्त मात्र है, असली कर्ता तो ईश्वर है, इसलिए वह ईश्वर से रुष्ट होता था। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही उस दिन भी भोलानाथ रूठा और श्री कृष्ण की मूर्ति को हृदय से लगाकर आत्महत्या के विचार से पुष्करिणी नदी में कूद पड़ा। किंतु आश्चर्य की बात है कि बालक जिधर भी गया, पानी गहरा होते हुए भी घुटनों से ऊपर नहीं चढ़ा। थक हार कर भोलानाथ को नदी से बाहर निकलना पड़ा। जब लोगों ने यह चमत्कार देखा, तो तब से वह भोलानाथ को विशिष्ट मानने लगे। भोलानाथ के घर के निकट ही बंकिम कुंडू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका लड्ढचका भोलानाथ का घनिष्ठ मित्र था। वह लड्ढचका जब भी बीमार होता था, भोलानाथ उसे श्याम सुंदर के स्नान का जल पिलाकर उसके माथे पर छिड़क देता था। इतने मात्र से वह लड्ढचका ठीक हो जाता था। सन्यासी का मुख शांत, प्रशांत के सदृश उज्ज्वल और अलौकिक जान पड्डीडीएच रहा था। सन्यासी ने बालक का चेहरा देखकर ही सारा हाल जान लिया। गंभीर स्वर में सन्यासी बोला, बच्चा, इतने चिंतित क्यों हो? हम अभी सब अच्छा किए देते हैं। इतना कहकर वह किनारे पर आ गए। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और बालक के पूरे शरीर में शीतल अमृत धाराएं प्रवाहित होने लगी। सन्यासी ने तभी वहां से एक औषधि लाकर दी और उसे घर लौट जाने को कहा। दूसरे दिन भोलानाथ फिर से गंगा किनारे उसी स्थान पर पहुंचा। उसने कहा, प्रभो, आपने मुझे ठीक किया। मैं आपको छोड़ ढना नहीं चाहता। आप मुझे दीक्षा दीजिए।
तब उन्होंने भोलानाथ को एक आसन और मंत्र दे दिया और कहा, हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तुम्हारे गुरु यहाँ से दूर है। समय आने पर वह तुमसे मिलेंगे और आगे मार्गदर्शन करेंगे। इसके पश्चात भोलानाथ अपने गुरु की खोज में तिब्बत की हिमाच्छादित पहाड़ियों में भटकने लगे। तब उन्हें किंवा हिमकुटी में उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने गुरु के निर्देशन में 12 वर्षों तक सूर्य विज्ञान का अभ्यास किया। आगे चलकर वह योगी विशुद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। विशुद्धानंद जी के गुरु जी की आयु लगभग 1200 वर्ष थी और वह जिस स्थान पर रहते थे वह सिद्धाश्रम नाम से जाना जाता है। स्वामी विशुद्धानंद के एक शिष्य पंडित गोपीनाथ कविराज की कृपा से हम सब स्वामी जी के बारे में कुछ जान पाए हैं। ऐसे महान योगी को शत शत नमन। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें।